Hello everyone, this is your mathematics educator Abhinav Jha and I am back with yet another video guys. कैसे हैं आप लोग? So guys, definitely आज हम लोग day 5 में पहुंच चुके हैं on this incredible series of JEE Main question paper solving. तो आज हम लोग 2014 के और भी क्वेश्चंस होंगे जो हम लोग करने वाले हैं गाइस, और आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है इस सीरीज़ में। और अगर आपने A to Z पूरी सीरीज़ फॉलो कर ली सो गाइस माइंड यू मैथमेटिक्स में आपकी पकड़ इतनी ज़ोरदार हो जाएगी कि आप जयेश भाई को भी पीछे छोड़ देंगे। ठीक है, तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं हम लोग इस सेशन में, है ना। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बात करना है, राइट। तो आपको सबको पता है कि यार मॉड z जो है गिवन है कि आपको क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 दिया हुआ है। ठीक है, व्हाट इज मॉड z? अगर आपको पता होगा कॉम्प्लेक्स नंबर में मॉड z इक्वल टू 2 का मतलब क्या है, दिस रिप्रेजेंट्स अ सर्कल विथ रेडियस 2 एंड सेंटर इज ओरिजिन, राइट। z माइनस z नॉट, z में जो भी वैल्यू सब्ट्रैक्टेड होगी वो आपका सेंटर हो जाएगा, और जो भी वैल्यू यहां पे होगी वो आपका क्या हो जाएगा, रेडियस। फैंटास्टिक। अच्छा, अब ग्रेटर देन इक्वल टू 2 बोल दिया, मतलब कि ये कौन से कॉम्प्लेक्स नंबर्स की बात कर रहा है आर्गन प्लेन में, ये वो वाले कॉम्प्लेक्स नंबर्स की बात कर रहा है जो कि क्या है, इस सर्कल के बाहर हैं और सर्कल पे हैं, राइट। सो ऑन और अबव द सर्कल, ये सारे कॉम्प्लेक्स नंबर की बात हो रही है इस पर्टिकुलर वैल्यू में, राइट। फैंटास्टिक। अब आपको क्या बोल रहा है, मिनिमम वैल्यू ऑफ z प्लस हाफ, है ना। मिनिमम वैल्यू आप अगर इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टीज से सॉल्व करना चाहें तो भी कर सकते हैं, बट गाइज उससे थोड़ा सा लेंदी आएगा। फॉर्मूले में बहुत कंफ्यूजन रहता है कि यार ग्रेटर देन होता है, लेस देन होता है ना, मॉड कहाँ लगता है, ये सब चीज़ें होती हैं। तो गाइज इतना आपको कंफ्यूजन नहीं रखना है, आपको इन सारे क्वेश्चंस को यार एक चटके में बजा के अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो बेस्ट इज दिस प्रोसेस विच आई एम टेलिंग यू, राइट। आज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ z प्लस हाफ? z प्लस हाफ का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है z का हाफ से दूरी, यानी कि z माइनस माइनस 1/2। इसका मतलब ये z1 माइनस z2 का मॉड जो होता है वो डिफाइन करता है डिस्टेंस बिटवीन z1 एंड z2। तो यहाँ पे z2 क्या है मेरा, माइनस हाफ कॉमा 0। सो ऑब्वियसली हर एक बंदा ये जानता है कि ये पॉइंट तो मेरा माइनस 2,0 है, और आपकी दूरी मांगी जा रही है माइनस 1/2,0 से। अगर यहाँ पे माइनस 1/2 प्लस आयोटा होता तो प्लस 1 यूनिट्स अबव हम लोग उठ जाते इस आर्गन प्लेन पे, बट क्योंकि ये सिर्फ माइनस हाफ है तो यहीं पे हमें रुकना पड़ेगा। अब इसकी दूरी इस येलो सिस्टम से, अब मैं इसको भी, सर्कल को भी मैं येलो कर देना चाह रहा हूं ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि यार ये क्या है, ये पूरा सर्कल येलो का मतलब है जो अपने क्वेश्चन में गिवन कंडीशन है वो ये डिफाइन कर रहा है, ये येलो एंड बाहर वाला पार्ट। तो येलो से इस पॉइंट माइनस हाफ कॉमा 0 की दूरी, जो सबसे छोटी दूरी है, मैक्सिमम कितनी होगी, मैक्सिमम तो इनफाइनाइट होगी यार, क्योंकि ये तो बाहर जा रहा है पूरा, राइट। तो सबसे जो छोटी दूरी होगी, जो सबसे पास का जो पॉइंट और डिस्टेंस होगा, सो गाइज मोस्ट डेफिनेटली दैट वुड बी जस्ट दिस डिस्टेंस, राइट, ये वाला डिस्टेंस। तो कितना, -2 और माइनस हाफ के बीच में दूरी कितनी है, 3/2। तो 3/2 इज द फिक्स्ड लीस्ट डिस्टेंस, और यू कैन से द मिनिमम वैल्यू इज अ फिक्स्ड वैल्यू विच इज नथिंग बट इक्वल टू 3/2, और 3/2 तो भाई इस इंटरवल पे आता है, तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। 3/2 हमेशा 1 और 2 के बीच में ही रहेगा ना यार, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो दैट्स द करेक्ट आंसर गाइस। सो लेट्स प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, हमारे पास एक और क्वेश्चन आ चुका है गाइस, है ना, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, राइट। वंस अगेन दिस इज अ फैंटास्टिक क्वेश्चन, राइट। प्यारा क्वेश्चन है, काफी इनवर्स पे काफी बार पूछा गया है इस तरह का क्वेश्चन, और इसमें कुछ नहीं, आपको एक बहुत ही बेसिक सा फंडामेंटल का नॉलेज होना चाहिए गाइस। अगर कोई भी फंक्शन किसी का इनवर्स होता है, f ऑफ g ऑफ x विल ऑलवेज बी इक्वल टू x। मेरा मतलब है जैसे साइन इनवर्स अगर मैं साइन x कर दूं तो हमेशा क्या मिलेगा, x ही मिलेगा ना बच्चों, है ना। साइन इनवर्स साइन x करेंगे तो हमेशा क्या मिलेगा, x, है ना। अगर मैं लॉग ले लूं e पावर x का, तो क्या मिलेगा, x, क्योंकि साइन इनवर्स और साइन एक दूसरे के इनवर्स हैं, लॉग और एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक दूसरे के इनवर्स हैं। इसीलिए मेरे दोस्तों, इसीलिए स्टूडेंट्स,
अगर एफ जी का इनवर्स है तो डेफिनेटली एफ ऑफ जी ऑफ एक्स क्या होगा, हमेशा क्या आएगा, एक्स। और एफ डैश ऑफ एक्स आपको दिया हुआ है, एफ डैश ऑफ एक्स आपको दिया हुआ है 1/1 प्लस एक्स पावर 5, और जी डैश ऑफ एक्स भी दिया हुआ है, ई की वैल्यू पूछ रही है। ओके, तो जी डैश ऑफ एक्स अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं तो क्या आएगा बताओ। समथिंग का डिफरेंशिएशन इज व्हाट, पहले उसका डिफरेंशिएशन कर दो फिर अंदर वाले मटेरियल का करोगे, है ना, यही होता है चेन रूल, इज इक्वल टू 1। एब्सोल्युटली अमेजिंग, इजंट इट? यस, सो व्हाट डिड वी गेट, वी गॉट एन अमेजिंग इक्वेशन दैट जी डैश ऑफ एक्स जो है, जी डैश ऑफ एक्स जो है वो है 1 प्लस 1 अपॉन एफ डैश ऑफ जी ऑफ एक्स। ओके, तो जी डैश ऑफ एक्स ये हो गया। अगर एफ डैश ऑफ एक्स ये है तो व्हाट इज एफ डैश ऑफ जी ऑफ एक्स, क्या होगा, एक्स की जगह जी ऑफ एक्स डाल देंगे ना, तो 1 प्लस जी ऑफ एक्स की पावर 5 होगा, और मेरा इसका रेसिप्रोकल ही तो मेरा आंसर होगा। तो ये वैल्यू हो जाएगी सिंपली नथिंग बट 1 प्लस जी ऑफ एक्स की पावर 5। वाओ, एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो कि 30 सेकंड में सॉल्व हो गया। और एग्जाम में गाइस माइंड यू इसी लेवल पे अगर आप क्वेश्चंस करोगे तो आप एक बहुत अच्छे लेवल पे जा सकते हो, राइट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके कॉन्सेप्चुअली आप बहुत स्ट्रांग हो, मैथमेटिक्स में कॉन्सेप्चुअली बहुत स्ट्रांग हो, तो आप सारे क्वेश्चंस जो एकदम मीडियोकर से लेकर इजी लेवल के होते हैं, जो कि माइंड यू 30 में से 15 to 18 क्वेश्चंस आर लाइक दिस, उसमें आप 30 सेकेंड्स में इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करके एक बहुत बड़ी लीप ले सकते हो विद रिस्पेक्ट टू योर कॉम्पिटिटर्स। फैंटास्टिक, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ओके, इस क्वेश्चन के सॉल्व करने के बहुत तरीके हैं, राइट, और मैं आपको सबसे इजीएस्ट तरीका बताने वाला हूं, एकदम I30 वे ऑफ सॉल्विंग द मेथड्स दिस अमेजिंग क्वेश्चन। सो एफ के एक्स दिया हुआ है, आपको बोल रहा है f4x माइनस f6x। इन शॉर्ट आपसे क्या मांग रहा है, 1/4 साइन पावर 4x प्लस कॉस पावर 4x माइनस 1/6 साइन पावर 6x प्लस कॉस पावर 6x। करेक्ट है, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक, राइट। अब ये वैल्यू एक फिक्स नंबर है कि नहीं, आंसर देख लो, या तो 1/6 होगा, तो 1/3 होगा, तो 1/4 होगा, तो 1/12 होगा। यस, बिल्कुल। तो अगर ये फिक्स नंबर है तो x की कोई भी वैल्यू पे ये फिक्स होगा ना, मतलब कि आप x को 0 डिग्री डालो, 30 डालो, 45 डालो, या कोई भी अल्फा बीटा गामा डालो, हमेशा एक फिक्स नंबर आने वाला है। तो क्यों ना इसमें 0 डाल दिया जाए, है ना। तो जैसे ही मैंने साइन 0 किया तो ये भाई साहब हो गए 0, ये cos 0 हो गया 1, sin 0 अगेन 0, and cos 0 1. So my answer is nothing but 1/4 minus 1/6, and that is equal to 1/12. खत्म, ओवर। वरना आप a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लगाते, यहाँ a क्यूब प्लस बी क्यूब लगाते, लेंदी जाता, सॉल्व जरूर होता, बट एग्जाम में आगे निकलने के लिए आप लोगों को ये इंडक्शन टेक्निक्स को जरूर यूज करना चाहिए मेरे दोस्त। Okay guys, so this is how we solve this question, and if you are there with I30, you're going to get some amazing tricks like this from me throughout the session. Okay, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा मांगा गया है। ओके ओके, आपको ये कंडीशन दी गई है, आपको अल्फा बीटा बोल दिया गया इस रूट्स हैं इसके, ठीक है, बहुत अच्छे। और आपको दिया गया है पी क्यू आर इन ए पी, दैट मीन्स जैसे मेरे को पी क्यू आर इन ए पी लिखा तो मेरे को क्यू 2q बराबर p प्लस आर कर दूंगा, राइट, है ना, 2b इज इक्वल्स टू a प्लस सी। अच्छा, व्हाट अबाउट द बेसिक्स, अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, माइनस b बाई ए, दैट इज गोइंग टू बी व्हाट, माइनस q बाई p। एंड व्हाट अबाउट अल्फा बीटा मेरा आ जाएगा r बाई p। अब इस इक्वेशन में अगर मैंने p से डिवाइड कर दिया तो क्या आ जाएगा, 2q बाई p इज इक्वल्स टू 1 प्लस r बाई p। करेक्ट। अब q बाई p कितना है, माइनस अल्फा प्लस बीटा, इजंट इट, इट्स माइनस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा बीटा। ये इक्वेशन आ गया मेरे पास, बहुत ही प्यारी सी इक्वेशन बन गई यहां पे। अब मेरे को इसका यूज करना है ना, तो क्यों ना अल्फा बीटा से डिवाइड कर दूं, तो अल्फा बीटा से डिवाइड कर दूंगा
तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा इज इक्वल टू 1 बाई अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1 बाई अल्फा बीटा प्लस 1, करेक्ट। अब व्हाट इज दिस वैल्यू, दिस इज गिवन एज 4, है ना। यहां पे मुझे ये वैल्यू तो दी हुई है भाई, साफ साफ दिख गया है कि 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा दिया हुआ है मुझे 4, तो क्यों ना इसको 4 डाल दूं। ओके तो यहां से मेरे पास क्या आने वाला है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग दिस वैल्यू इज गिवन टू मी -2। ओके यहाँ पे 2 मिस हो रहा है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस 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 यस, वही तो सोचे कि यहाँ पे क्या हो रहा है। ओके सो व्हाट डिड वी गेट, वी गॉट 1 बाय अल्फा बीटा एज -9, isn't it? ये क्योंकि ये 4 हो गया 8 -8 और -9 हो गया। ओके दैट मीन्स 1 by alpha beta is -9. So can I get the alpha plus beta from there? What is this? Alpha plus beta upon alpha beta is equals to 4. So what did we get? We got that alpha beta यहाँ पे -9 दिया हुआ है, so we'll get alpha plus beta as -4/9, correct? Yes. What is my quadratic equation? Quadratic equation होता है x square minus alpha plus beta x plus alpha beta equal to 0. आप यहां से ये भी कर सकते हो कि आप quadratic equation ही निकाल दो, पर क्योंकि मुझे mod of alpha minus beta दिया हुआ है जो मुझे निकालना है, राइट। mod of alpha minus beta क्या होता है, mod of alpha minus beta होता है square root of alpha plus beta the whole square minus 4 alpha beta, करेक्ट। क्योंकि अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बन जाएगा, अंडर रूट लेंगे तो मॉड आ जाएगा। फैंटास्टिक। तो कितना आ रहा है, अंडर रूट ऑफ 16/81 और -4 अल्फा बीटा, तो -4 अल्फा बीटा कितना होगा, अल्फा बीटा है मेरा -1/9, अल्फा बीटा है मेरा -1/9, -1/9 है। ओके सो व्हाट अबाउट दिस, दिस विल बी व्हाट, माइनस माइनस प्लस प्लस 4/9 इट विल बी, राइट। तो यहां पे आपका एलसीएम जो है वो जरूर आ जाएगा 81, योर एलसीएम विल बी 81, दिस विल बी 16 प्लस 36, करेक्ट है। 16 प्लस 36 इज व्हाट, 52, that is nothing but 2√13/9 is the answer. Root of 52 is what, 2√13 और 81 का root will be 9 and that will be your final answer, right? थोड़ा बहुत calculations था but कोई बहुत deep calculation नहीं था, logical calculations were there and I believe if you do it nicely you can surely get the answer. चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं 2014 का। आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का होल बार दिया हुआ है, इंटरसेक्शन बी दिया हुआ है और उसके बाद आपके पास कंडीशंस मांग रहा है। ओके ओके ओके, सबको ये तो पता है ना प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब ए यूनियन बी का क्या है प्रोबेबिलिटी, अगर ये 1/6 है तो ये 5/6 होगा, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना होगा, 3/4 होगा, देखो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ठीक है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू आ जाएगी यहां से, है ना, क्योंकि ये गिवन है अपने को 1/4। ओके फैंटास्टिक। सो व्हाट इज माय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कमिंग आउट टू बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो मेरा आ रहा है ये कितना हो गया, 2/4 यानी 1/2, तो यानी 5/6 माइनस 1/2 यानी कि 6, 5 - 3 यानी 2/6, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ गया 1/3। अब इंडिपेंडेंट इवेंट्स कब होते हैं गाइस, क्योंकि अपने को पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 3/4 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है 1/3। सो गाइस अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के बराबर आ जाए, जो कि यहां पे आ रहा है 3/4 इंटू 1/3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/4, yes it is coming, therefore the events are independent, right? तो events मेरे क्या हो गए
इंडिपेंडेंट हो गए एंड लाइकली, इक्वली लाइकली का मतलब है क्या, दोनों की वैल्यू सेम, पर यहां पे दोनों की वैल्यू सेम तो है ही नहीं, तो इंडिपेंडेंट बट नॉट इक्वली लाइकली विल बी द आंसर। ठीक है, इंडिपेंडेंट का मतलब होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के बराबर आ रहा है तो दीज प्रोबेबिलिटीज आर इंडिपेंडेंट, एंड इक्वली लाइकली का मतलब सेम वैल्यू आनी चाहिए दोनों प्रोबेबिलिटीज की, जो कि यहां पे नहीं आ रहा है। So guys, we'll continue from the next question in the next class, and I hope you guys enjoyed this amazing short session. And आगे जाके हम लोग 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 सारे पेपर सॉल्व करेंगे इस वेरी प्लेटफॉर्म पे। Do not forget to like, share and subscribe this amazing channel. All the best guys. See you.